हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने जीएस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम बात करेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय की। डिटेल से जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स में हिंदी साहित्य से या हिंदी के प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारे एसआई के पेपर हुए, उसमें भी 40 सवाल हिंदी के सेक्शन से पूछे गए। तो जितने भी ये हिंदी के सवाल आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है अपने आप में। तो हमने आज इस वीडियो में बात करनी है इस पूरे ही टॉपिक पे डिटेल में। चलते हैं आगे बिना वक्त ज़ाया किए। तो आपको बता दूं कि आरओ के एग्जाम के लिए यूपीपीएससी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, टेट, सी टेट, सुपर टेट और बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें हिंदी के पोर्शन आते हैं, उस सारे ही पेपर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, जानते हैं, शुरुआत करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो बात करते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस लाइन में जो एक मेन कीवर्ड है, यानी कि जिस शब्द से पूरी डेफिनेशन जो है पलट जाती है, बदल जाती है, वो है पहले शब्द। यानी कि उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी मूल शब्द के या किसी भी शब्दांश के आगे लगकर उस पूरे शब्दांश या उस मूल शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। अगर यही शब्द उस पर्टिकुलर या उस पद्धत शब्दांश के पीछे लगाए जाए या अंत में लगाए जाए, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया कि पहले और अंत जो है, इससे पूरी जो डेफिनेशन है, पूरी जो इसकी विशेषता है, वो पलट जाती है। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अप प्लस मान, अपमान। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता, यानी उपसर्गों का खुद में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जब उन्हें मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो वो खुद ब खुद में एक नया शब्द होते हैं जिसका अर्थ सार्थक होता है। किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं तो उनके अर्थ को विशेष रूप से मान्यता मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में आज बात करेंगे। एसआई के पेपर के रिव्यू में हमने गौर किया कि हिंदी के सेक्शन से उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सारे ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण उपसर्ग से बने शब्दांश आपके सामने लेकर वीडियो में प्रस्तुत हों। तो पहले उदाहरण की बात करते हैं, अति। अति को अगर आधिक्य के आगे लगाया जाए तो हो जाता है अत्यधिक, या किसी भी चीज के जब अतिशय हो जाती है, जब अति हो जाती है, या किसी चीज में जब बढ़ाव आ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम अत्यधिक कहते हैं। अतिशय, अतिरेक, अधि, मुख्य, अधिपति, अध्यक्ष। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर शब्द को यानी अति को अगर हम इन सारे शब्दों के आगे जोड़ेंगे तो इसका बिल्कुल ही एक अलग अर्थ निकल कर आएगा। अधि की बात करें तो अधि का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको अध्ययन, अध्यापन, अनुमागुन, अनुक्रम, अनुताप और अनुज के आगे लगाएंगे तो उस शब्द का और उस शब्दांश का अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। बात करते हैं अप की। तो अप का अर्थ होता है खाली येने, यानी अगर अप को हम अपकर्ष में लगाएं, अपमान में लगाएं, अगर आप नोटिस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो उत्कर्ष शब्द होता है, लेकिन अगर हम अप लगा रहे हैं, उसके आगे उपसर्ग जोड़ रहे हैं, तो उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। उसका अर्थ हो जाता है अपकर्ष, यानी किसी चीज की जब आप किसी चीज में जब उत्कर्ष ना रह जाए, किसी चीज में जब उल्लास ना रह जाए। अपमान में भी शब्द होता है, मूल शब्द जो होता है वो मान होता है, लेकिन अगर हम अप आगे लगा देते हैं तो उसका पूरा मूल अर्थ जो है वो बदल जाता है। उसी तरह से अनुकरण, अनुमोदन। आगे बढ़ते हैं, अप का ये भी अर्थ होता है कि किसी के विरुद्ध होना, जैसे कि अपकार, अपजय, आवरण, आच्छादन। आगे चलते हैं, अभि की बात करें तो अभिनंदन, अभिलाप, अवगणना, अवतरण। आ की बात करें तो आ का अर्थ होता है पासून, यानी पर्यंत, यानी इनफ। इंग्लिश में हम इसे इनफ कह सकते हैं। आकंठ, आजन्म। उत की बात करें तो उत का अर्थ होता है वर, यानी उत्कर्ष, उत्तीर्ण, उद्विज। उप की बात करते हैं, ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उप का अर्थ होता है ज्वल, यानी उपाध्यक्ष, उपदिशा। ये इससे बने कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। उप से उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र भी बनते हैं। दुर की बात करें या दुस की बात करें तो दुराशा,
दुरुक्ति, दुच्छिन्न, दुष्कृण्य और नी की बात करें तो निमग्न, नित्यंत या निबंध, इनसे ये शब्द बनते हैं। नी से निकामी, निजोर, सम से संस्कृत, संस्कार और संगीत। सम की बात करें तो सम का अर्थ होता है बराबर होना, संयम, संयोग, संकीर्ण। सु की बात करें तो सुभाषित, सुकृत, सुग्रास। सु से सुगम, सुकर, स्वल्प और सुबोधित, सुशिक्षित भी बनते हैं शब्द। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग जाते हैं। ये एक एक्सेप्शन होता है जिसमें हम एक से अधिक उपसर्गों को अगर मूल शब्द या शब्दांशों के आगे लगा दें तो उनका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि प्रति प्लस अप प्लस वाद, प्रत्यप्रवाद, यानी कि इस पूरे शब्द का अपवाद जो शब्द था, यह वाद माने होता है जब किन्हीं दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, तो उसको हम वाद कहते हैं। और उस तरीके से कैसे दो उपसर्ग आगे जुड़ने के बाद इस पूरे शब्द का जो है अर्थ जो है वो बदल गया है। जैसे आप देखिए, सम प्लस आ प्लस लोचन हो गया समालोचन, वी प्लस आ प्लस करण हो गया व्याकरण। उर्दू उपसर्ग होते हैं कुछ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कई बार पेपर में कि प्रत्यय पर्टिकुलर जो उपसर्ग है जो किसी शब्दांश में या मूल शब्द में जोड़ा गया है वो उर्दू उपसर्ग है या हिंदी उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द रूप में अल, जैसे अल जो है वो उर्दू उपसर्ग है, निश्चित, अंतिम, अलविदा, अलबत्ता। तो ये जो है उपसर्ग जो है ये उर्दू उपसर्ग है, उर्दू मूल के उपसर्ग है और इन्हें इन शब्दों के आगे लगा के इनका अर्थ जो है वो बदल दिया जाता है। कम को देखिए, हीन, थोड़ा, अल्प, कमसिन, कमअक्ल, कमजोर। खुश का देखते हैं, खुश होता है किसी चीज में श्रेष्ठता के अर्थ में इसका यूज होता है। कैसे? खुशबू, खुश नसीब, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशहाल, खुश मिजाज। गैर की बात करें तो कोई चीज जब निषेध होती है, मना होती है, जैसे कि गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर सरकारी, गैर मुनासिब। दर की बात करें तो किसी भी चीज के मध्य में जब किसी चीज को इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे हम दर उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। ना की बात करें तो जब किसी चीज का अभाव होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब, नापसंद, नासमझ, नालायक, नाचीज, नापाक, नाकाम। आगे बात करें, फी की बात करें तो फी का अर्थ होता है प्रति, यानी एक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला, फीसदी की आदमी। बा से यानी बा उपसर्ग का से, के, में यूज होता है, जैसे कि बनाम, बदस्तूर, बमुश्किल, बकतल्लुफ। प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय के बारे में मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि उस पूरी डेफिनेशन में जो मूल शब्द था वो है पहले, उसी शब्द को अगर हम बदल के उसके अंत में लगा दें तो वो पूरी जो डेफिनेशन है, वो पूरी जो विशेषता है वो हो जाती है प्रत्यय की। प्रत्यय को देखते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के जो पार्ट है यानी उसका जो सब पार्ट है वो है कृत प्रत्यय। वह शब्दांश जो क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों की संरचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह से प्रश्न जो है हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि कृदंत जो है वो किस प्रत्ययों को जोड़ के बने हुए शब्दों को मिलाकर कहलाता है। जैसे वच प्लस अन, वचन, घट प्लस ना, घटना, लिख प्लस आवट, लिखावट आदि। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अध्यात्म प्लस इक, आध्यात्मिक, पशु प्लस त्व, पशुत्व। उपसर्ग एवं प्रत्यय जो है कई बार इन शब्दों के मेल से भी बनते हैं। जैसे उपसर्ग विभिन्न भाषाओं के प्रयोग में होते हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। मैंने जैसे अभी आपको उर्दू के उपसर्ग बताए थे, उसी तरह से संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो मैं आपसे भी जैसे कि ये बात डिस्कस कर रही थी कि इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि जो शब्दांश है उसमें जो उपयुक्त ये उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, हिंदी उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है या संस्कृत का अव्यय है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसका जो डिफरेंस होता है वो हमें पता होना चाहिए। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय उन शब्दांश को कहते हैं
जो किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इनके लगाने से शब्द के अर्थ में भिन्नता या वैशिष्ट्य आ जाता है, यानी इनका जो मतलब होता है, जो मूल अर्थ होता है, वो बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर यह किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते समय उपयोग होता है, जैसे यह पहलवान बहुत बलवान है। धन प्लस वान धनवान, विद्या प्लस वान विद्वान, बल प्लस वान बलवान, उदार प्लस ता उदारता। आप देख रहे हैं कि कैसे वान के बाद अब ता प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है। सफल प्लस ता सफलता, पंडित प्लस ई पंडिताई, ई प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है। चालाक प्लस ई चालाकी, ज्ञान प्लस ई ज्ञानी। इसका उपयोग इन वचन शब्दों के बहुवचन शब्द बनाने के लिए किया जाता है। आइए आगे जानते हैं। भाषा प्लस ओ भाषाओं, शब्द प्लस ओ शब्दों, वाक्य प्लस ओ वाक्यों, कार्य प्लस ओ कार्यों, नदी प्लस या नदियाँ, प्रति प्लस या प्रतियाँ। तो इस तरीके से हमने हर तरह के उपसर्ग, उनके भेद, प्रत्यय और उनके भेद या प्रकार के बारे में आपसे बात करी। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लगा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी पेपर में, तो आपके लिए ये वीडियो 110% बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसमें अपना समय ज़रूर दें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने इस पूरे ही वीडियो में उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में एकदम डिटेल से, उसके प्रकार के साथ साथ उसकी विशेषता और उसके उदाहरणों का पूरा एक समावेशन किया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए पूर्ण रूप से यूजफुल यानी कि मददगार साबित हो। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी। Keep boosting your preparation with videos of daily GS dose. Do subscribe to our channel and thank you for watching.